आज है 22 सितंबर दिन रविवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। यूपीपीएससी 109 पदों पर भर्ती का इंतजार निर्धारित समय में शुरू नहीं कर सका। भर्ती प्रक्रिया 9 प्रकार के पदों पर भर्ती के लिए जारी किया था विज्ञापन। प्रयागराज से खबर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग यूपीपीएससी सितंबर के दूसरे सप्ताह में 9 प्रकार के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में था। इसके लिए आयोग ने 4 सितंबर को संभावित भर्तियों की सूची जारी की थी, लेकिन सितंबर का तीसरा सप्ताह में बीत चुका है और अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है। आयोग को कुल 109 पदों पर सीधी भर्ती शुरू करनी है। इसके लिए सितंबर के दूसरे सप्ताह में विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव था। आयोग के सूत्रों का कहना है कि सितंबर के दूसरे और तीसरे में कई छुट्टियां पड़ गई। इस दौरान होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 और होम्योपैथिक आवासीय चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 कराई गई। स्टाफ नर्स अब कहलाएंगी नर्सिंग अधिकारी। आदेश जारी। सूचना विभाग में खत्म होंगे अनुपयोगी पद। लखनऊ से खबर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में मुख्य सचिव समिति की संस्तुति पर अनुपयोगी पद खत्म किए जाएंगे। समिति ने विभाग में केयर टेकर के पद की जरूरत पर विचार करने को कहा है। दरअसल आधुनिक तकनीकी के चलते विभाग में तमाम पदों की उपयोगिता खत्म हो गई है। अन्य पदों पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स वेतन यथावत रहेगा। नर्सिंग स्टाफ के पद नाम बदल दिए गए हैं। अब ये नर्सिंग अधिकारी कहलाएंगे। अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सहायक नर्सिंग अधीक्षक, उप नर्सिंग अधीक्षक, नर्सिंग अधीक्षक के उप नर्सिंग अधिकारी के पदनाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में औषधि निरीक्षक का वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 से मैट्रिक्स लेवल 8 कर दिया गया है। वहीं बात करेंगे अगली खबर। DIOS प्रधानाचार्यों की लापरवाही से 17,616 मेधावियों की छात्रवृत्ति रुकी। शिक्षा मंत्रालय के अफसरों ने कहा 30 सितंबर तक प्रक्रिया करें पूरा। प्रयागराज से खबर। प्रदेश भर के 17,616 गरीब मेधावियों की छात्रवृत्ति जिला विद्यालय निरीक्षकों DIOS और प्रधानाचार्यों की लापरवाही में से रुकी हुई है। आवेदकों पर वह ध्यान नहीं दे रहे हैं। शुक्रवार को लखनऊ में शिक्षा मंत्रालय के अफसरों ने सभी DIOS की बैठक बुलाई। इसमें कहा गया कि प्रक्रिया को 30 सितंबर तक हर हाल में पूरा कर दे। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के मेधावियों की मदद के लिए 1 दशक पहले आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई थी। इस छात्रवृत्ति के लिए 7वीं में 55% अंकों से उत्तीर्ण विद्यार्थी आवेदन करते हैं। इस वर्ष 5 अगस्त से 5 सितंबर तक आवेदन किए गए। इसकी परीक्षा 10 नवंबर को कराई जाएगी। इसमें सफल होने वालों को 9वीं से लेकर उच्च शिक्षा की पढ़ाई तक के लिए प्रतिमाह 1,000 रुपए दी जाएगी। वहीं बात करेंगे अगली खबर। रेलवे में 80,000 पदों पर भर्ती होगी। वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा। नई दिल्ली से खबर। पिछले 8 साल में पहली बार रेलवे बोर्ड ने नई परिसंपत्तियों के अनुपात में भारतीय रेल नए पदों के सृजन की पहल की है। नई ट्रेनें और मालगाड़ियां, नई रेलवे लाइनें, सेमी हाई स्पीड ऑटोमेटिक सिग्नल टेक्नोलॉजी, नई तकनीक, कवच, विद्युतीकरण आदि के रखरखाव, मरम्मत, सुरक्षित ट्रेन परिचालक के लिए भर्ती रेल में 80,000 से अधिक नए पदों का सृजन हो सकता है। भारतीय रेल में 61,529 खाली पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया दिसंबर 2024 तक चल ली जाएगी। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया विभाग में वर्ग में किया जाएगा। इसमें प्रमुख रूप से सिग्नल एंड टेलीकॉम, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, रोलिंग स्टॉक, ट्रेन इंजन, वर्कशॉप। वहीं बात करेंगे अगली खबर। चिकित्सा अधिकारी इस ट्रेनिंग परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। प्रयागराज से खबर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने होम्योपैथिक आवासीय चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 की उत्तर कुंजी शनिवार को जारी कर दी। परीक्षा 18 सितंबर को लखनऊ के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की गई थी। उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर 27 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी। आयोग के परीक्षा नियामक हर्षदेव पांडे के अनुसार अभ्यर्थियों को अगर उत्तर कुंजी में कोई विसंगति प्रतीत होती है, आयोग के प्रति नियंत्रित हर्षदेव पांडे के अनुसार अभ्यर्थियों को अगर उत्तर कुंजी में कोई विसंगति प्रतीत होती है तो 28 सितंबर तक शाम 5 बजे तक अपनी आपत्ति बंद लिफाफे में डाक या आयोग के काउंटर पर स्वयं उपस्थित होकर उपलब्ध करा सकते हैं। वहीं बात करेंगे अगली खबर। यूपी बोर्ड प्रबंधकीय विवाद वाले विद्यालय नहीं बनेंगे परीक्षा केंद्र। 25 सितंबर से शुरू होगी केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया। अधिकतम 2,000 विद्यार्थियों का बनाया जाएगा केंद्र।
प्रयागराज यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारित की प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू हो जाएगी। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए केंद्र निर्धारण में काफी सतर्कता बरती जाएगी। यूपी बोर्ड केंद्र निर्धारित की नियमावली जारी कर दी गई है। इस बार प्रबंधकीय विवाद वाले विद्यालयों को केंद्र नहीं बनाया जाएगा। इसके लिए विद्यालयों के मध्य परीक्षार्थियों का पारस्परिक आवंटन किया जाएगा। बना दी गई है। प्रत्येक केंद्र पर कम से 250 अधिकतम 2000 परीक्षार्थी आवंटित किए जाएंगे। केंद्र बताते समय देखा जाएगा कि एक परीक्षार्थी के लिए 20 वर्ग फीट क्षेत्रफल होना चाहिए। इसी मानक के अनुसार परीक्षार्थियों का आवंटन किया जाएगा। पिछले वर्ष अधिकतम 1500 परीक्षार्थियों पर एक केंद्र बनाए गए थे। इस बार परीक्षार्थी की संख्या बढ़ाई गई है। इससे केंद्रों की संख्या कम हो सकती है। वहीं हम बात करेंगे अगली एडीजी में शुरू होंगी हिंदी व अंग्रेजी माध्यम की अलग अलग कक्षाएं। 100 नए अध्यापकों की नियुक्ति के बाद नए सत्र से होंगे अलग शिक्षण। शिक्षकों की संख्या सीमित होने से मिश्रित रूप से चल रही थी कक्षाएं। प्रयागराज से खबर। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज एडीसी में 100 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद नए सत्र 2024-25 से हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की अलग अलग कक्षाएं चलेंगी। इसके लिए कॉलेज प्रशासन अलग अलग सेक्शन बनाएगा। अब तक दोनों माध्यम के विद्यार्थी मिश्रित रूप से एक ही कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे। हालांकि कॉलेज में स्नातक दाखिले की स्थिति अच्छी नहीं है। बीए बीकॉम बीएससी गणित में आधे से अधिक सीटें खाली हैं। बीए की तकरीबन 2000 सीटों में से केवल 150 पर ही एडमिशन हो सके हैं। बीकॉम की तकरीबन 700 में से 50% सीटें ही अब तक भरी हैं। वहीं बीएससी गणित की 170 में से 60% सीटें खाली हैं। सीटें भरने के लिए अब सीयूईटी में शामिल सभी अभ्यर्थियों और गैर सीयूईटी अभ्यर्थियों को अगली खबर। दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बनी अतिशी। 5 मंत्रियों के साथ ली शपथ। लोगों की समस्याएं दूर करने का किया वादा। भाजपा पर रही हमलावर अतिशी। दिल्ली की सबसे युवा और किसी राज्य की सबसे कम उम्र की महिला सीएम भी। नई दिल्ली से खबर। आम आदमी पार्टी आप की नेता अतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई है। वह दिल्ली की 8वीं और तीसरी महिला मुख्यमंत्री। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उन्हें शपथ दिलाई। अतिशी के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली। राजधानी के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने के बाद अतिशी ने वादा किया है कि दिल्ली वालों के अब सभी काम होंगे। यह भी कहा है कि जेल से बाहर होने पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भाजपा की किसी तरह की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। 43 वर्षीय अतिशी दिल्ली के सबसे युवा, किसी राज्य की सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री भी हैं। अतिशी के बाद उनकी मंत्री परिषद में सबसे पहले सौरभ भारद्वाज ने शपथ ली। फिर गोयल, गोपाल राय, कैलाश गंगलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत ने शपथ ली। सुल्तानपुर माजरा से अगली खबर। बसों के डीजल टैंक में लगेंगे डिजिटल लॉक। रुकेगी चोरी। लखनऊ से खबर। रोडवेज बसों से डीजल चोरी रोकने के लिए अब डिजिटल लॉक लगाए जाएंगे। जियो फेंसिंग के जरिए तथा ईंधन टैंक सिर्फ डिपो में ही खुल सकेंगे। इसके लिए इंतजाम किए जाएंगे। दरअसल हाल ही में टुल्लू लगाकर टैंक से डीजल चोरी का मामला सामने आने के बाद रोडवेज प्रशासन इस मामले में सख्ती दिखा रहा है। बसों डिपो कर्मियों से लेकर चालक तथा डीजल चोरी के लिए नए हटकम पे अपना रहे हैं। स्थिति यह है कि रोजाना प्रति डिपो 4000 लीटर खर्च के एवज में 5% तक डीजल चोरी की आशंका है। इस तरह प्रदेश भर के 115 डिपो से प्रतिमाह 2 करोड़ रुपए से अधिक की डीजल चोरी की आशंका है। वहीं बात करेंगे अगली खबर। तिरुपति लड्डू प्रसादम की पवित्रता बहाल। अब शुद्ध। टीडीटी ने कहा भक्तों से दैनिक फीडबैक भी लिया जाएगा। तिरुपति तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टीडीटी ने दावा किया है कि श्री के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के लड्डू प्रसादम की पवित्रता बहाल कर दी गई। प्रसादम अब पूरी तरह से शुद्ध व पवित्र है। हम इसे आगे भी बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। टीडीटी का बयान। दुनिया भर में श्रद्धालुओं के बीच प्रसिद्ध लड्डू प्रसादम बनाने में इस्तेमाल होने वाली घी में पशुओं की चर्बी के इस्तेमाल से उत्पन्न चिंता के बीच आया है। टीडीटी के मुताबिक श्रीवारी लड्डू की दिव्यता व पवित्रता अब बेदाग है। हम सभी श्रद्धालुओं की संतुष्टि व प्रसादम की पवित्रता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। टीडीटी की तिरुपला की पहाड़ियों पर स्थित वेंकटेश्वर मंदिर का प्रबंधक। अगली खबर। पीडीए तैयार। उपचुनाव में सभी सीटें हारेगी भाजपा। अखिलेश पशुपतिनाथ मंदिर के सदस्य अखिलेश से मिले। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से शनिवार को प्रदेश सपा मुख्यालय पर नेपाल के सुप्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के सदस्य प्रवीण दास ने भेंट कर उनके दीर्घायु उज्जवल भविष्य की कामना की। सपा अध्यक्ष पूर्व अखिलेश यादव ने कहा है कि पीडीए बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है। पीडीए सबको साथ लेकर चलने का काम करेगा। भाजपा विधानसभा उपचुनाव में सभी 10 सीटें हारेगी। इसके बाद भाजपा विधानसभा का चुनाव भी हारेगी। उनकी कुर्सी छीनना तय है। अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा कि भाजपा हार से डरी हुई है। ये बीएलओ को हटा रहे हैं। जाति के आधार पर बीएलओ की तैनाती हो रही है। वहीं बात करेंगे अगली खबर।
गुलामी की मानसिकता के चलते तत्कालीन नेतृत्व देश की सही दिशा तय नहीं कर पाया। योगी गोरखपुर से खबर। गोरक्षेश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी गुलामी की मानसिकता इतनी हावी रही कि तत्कालीन नेतृत्व देश की सही दिशा नहीं तय कर पाया। जाति भेदभाव, छुआछूत, असंतुष्टता के चलते जब सामाजिक एकजुटता का अभाव रहेगा तब तक राष्ट्रीय एकता को चुनौती मिलती रहेगी। हमें बांटने वाले ताकतों के षड्यंत्र से सतर्क होकर एकजुट होकर देश और समाज हित के लिए काम करना होगा। योगी शनिवार को महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत सही दिशा में बढ़ रहा है। गत 10 वर्षों में भारत की प्रगति सर्वांगीण विकास की रूपरेखा उत्साहित करने वाली है। इस परिस्थिति में हम सबका दायित्व है कि हम बांटने वाले ताकतों के षड्यंत्र से सतर्क रहें। आप आपस में लड़ने के लिए पैसा किसी और का होगा, लेकिन वही बात करें। बादल नदारत अगले 2 दिन तक तीखी धूप करेगी परेशान। लखनऊ से खबर। बीते कई दिनों तक राहत देने के लिए बादल और बारिश का दौर थम गया है। तीखी धूप, चढ़ता हुआ पारा और इसके कारण गर्मी अगले 2 दिन और झेलनी पड़ सकती है। मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार तक मौसम में फिलहाल किसी भी बदलाव से इनकार किया है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ व मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक हवा का रुख उत्तर पश्चिमी हो गया है। राजस्थान से मानसून की वापसी भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक पहुंच गया है। इसमें 3.5 डिग्री तक की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं रात का पारा भी सामान्य से अधिक दर्ज हो रहा है। उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। अपने जिले का नाम कमेंट में